राम राम किसान भाइयों, मैं प्रवीण शुक्ला अपने चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मां महामाया से प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। किसान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि अगेती गेहूं की बुआई हो गई है और कुछ किसान भाई हमारे पछेती गेहूं की बुआई भी करने वाले हैं और कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अच्छी उत्पादन के लिए हमें एक अच्छा फसल प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। एक अच्छे फसल प्रबंधन के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और अहम है। वो मुख्य कारक इस प्रकार हैं: बीज का चयन, फसल प्रबंधन। और फसल प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो फसल प्रबंधन में खाद की उचित मात्रा, इरिगेशन की व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं कीट का नियंत्रण। किसान भाइयों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में गेहूं की एक अच्छी किस्म के बारे में बताया है। अगर आपको गेहूं की एक अच्छी किस्म के बारे में जानना है तो हमारे लास्ट वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको गेहूं की कुछ अच्छी किस्म के नाम बता रहा हूं, जिसको आप अपने खेतों पे लगा सकते हैं। वो हैं इस प्रकार। तो पहली वैरायटी का नाम है श्रीराम सुपर 303। दूसरी वैरायटी करण वंदना, इसको हम DBW 187 के नाम से भी जानते हैं। तीसरी वैरायटी है PBW 343। चौथी वैरायटी है SD 3086। पाँचवीं वैरायटी है SD 2967। छठवीं वैरायटी है HI 8759 और सातवीं वैरायटी है HI 8663। किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव अपने खेत के लिए कर सकते हैं। ये सभी किस्म बहुत ही अच्छी किस्म है। अगर हम एक अच्छी किस्म का चुनाव कर लिए हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है फसल का प्रबंधन। और अगर हम फसल का प्रबंधन की बात करें तो इनमें आते हैं खाद का संतुलित मात्रा, सिंचाई की व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं कीट का प्रबंधन। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि हमें अपने खेत में फर्टिलाइज़र का संतुलित मात्रा में डोज कितना और किस प्रकार देना चाहिए। किसान भाइयों, सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग खेती में बहुत ही आवश्यक है और अगर हम सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग नहीं करते तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा उर्वरक सही है। किसान भाइयों, फसल के मुख्य पोषक तत्व की हम बात करते हैं तो वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को हम 3 कॉम्बिनेशन के माध्यम से अपनी फसल पे दे सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है DAP, यूरिया और पोटास का। कुछ किसान भाई हमारे DAP के माध्यम से देते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है NPK, जो हम देते हैं 12-32-16, 19-19-19, 0-26-26 के माध्यम से। और तीसरा हम देते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास के माध्यम से। किसान भाइयों, अगर आप DAP के माध्यम से उर्वरक का प्रबंधन कर रहे हैं तो DAP की मात्रा 55 kg पर एकड़ होनी चाहिए, उसमें यूरिया 26 kg होना चाहिए और पोटास 30 से 32 kg होना चाहिए। और अगर आप NPK के माध्यम से उर्वरक का प्रबंधन कर रहे हैं तो NPK 78 kg, यूरिया 26 kg, पोटास 13 kg की मात्रा होनी चाहिए। भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें खाद की मात्रा कितनी और कब देनी है। तो हमने जो मात्रा अभी आपको बताई है उसमें से आप सारी की सारी मात्रा बेसल डोज में दे सकते हैं, यूरिया को छोड़ के। आप बेसल डोज में NPK, पोटास की पूरी मात्रा दे दें और यूरिया की आधी मात्रा दें। यूरिया की बची हुई आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से पहली और दूसरी सिंचाई में देनी है। किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई करते हैं
उसके बाद आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उस समय आप यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। यूरिया और ह्यूमिक एसिड दोनों को मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करने से जड़ें मजबूत और उनमें कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। गेहूं में 4 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 4 सिंचाई की मात्रा बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि गेहूं में सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है जहां हमें सिंचाई करना ही चाहिए। तो पहली अवस्था है, बुवाई के 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। दूसरी सिंचाई की जो समय है वह 30 से 35 दिन बाद। इस अवस्था में हम अगर आप सिंचाई करते हैं तो पौधों में कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरी अवस्था है 55 से 60 दिन। इस समय पे पौधों में फूल आने चालू हो जाते हैं। और चौथी अवस्था है दानों में दूध भरते समय, यानी कि मिल्किंग स्टेज। इस समय पे पौधों को पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, ये चारों अवस्थाओं में पानी देना पौधे को बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन अवस्थाओं में हम पौधे को पानी या सिंचाई नहीं देते हैं तो हमारा उत्पादन कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर होगा। और इसके बाद अगर आपको लगता है गेहूं के पकते समय, तो उस समय पे भी आप पानी दे सकते हैं, अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको गेहूं के मुख्य खरपतवार एवं रोग एवं कीट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।